अनोखी प्रेम कहानी सिमरन और करण की। ये कहानी एक रईस परिवार की लड़की जिसका नाम सिमरन है और दूसरी तरफ एक मध्यम परिवार का लड़का जिसका नाम करण है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे से प्यार हो पाएगा? चलिए जान लीजिए आप खुद ही। सिमरन बचपन से ही एक आलीशान घर, गाड़ी और रहन सहन में पली बड़ी है। वही करण बचपन से अपने परिवार को संघर्ष करता देख बड़े होते उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। ज्यादा पैसे न होने के कारण से वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं सका। वहीं दूसरी ओर सब कुछ होने के बाद भी सिमरन को पढ़ने लिखने का मन न होने के कारण पढ़ नहीं सकी। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए। एक ओर करण एक छोटी सी कार कंपनी में काम करने लगा, वहीं दूसरी ओर सिमरन अपनी जिंदगी घूमने फिरने मस्ती में बिताने लगी। एक दिन आया जब दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन करण एक कार को टेस्टिंग करने निकला था, वहीं सिमरन अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाके सिमरन की गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त करण ने देखा कि कोई वहां लिफ्ट मांगते हुए हाथ दिखा रहा है। करण गाड़ी साइड में कर उतर के सिमरन की ओर गया। फिर क्या सिमरन उसे देख पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? करण उसकी बातों को सुन के चुपचाप गाड़ी खड़ी की और गाड़ी चेक करने लगा। ये देख सिमरन को अच्छा नहीं लगा कि वो किसी से पूछ रही है और करण जवाब नहीं दे रहा। करण कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चले जाता है। ये देख सिमरन को कुछ समझ नहीं आया, तभी पीछे से आवाज आई, सिमरन गाड़ी चालू हो गई, अंदर आ जा। ये सुन सिमरन उसे शुक्रिया करने जाती, तब तक करण निकल चुका था। सिमरन फिर गाड़ी में बैठ चली गई। एक दिन आया जब सिमरन का जन्मदिन था। वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहाँ उसने करण को फिर से देखी। वो देखते ही उसके पास गई उससे उस दिन के लिए शुक्रिया कहने। ये सुन करण ने उसे देख मुस्कुरा दिया। ये देख सिमरन ने करण से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी कुछ नहीं बोले। आज भी जब मैं खुद आई तुम्हारे पास तुम्हें शुक्रिया कहने, तो आज भी बस मुस्कुरा दिए और कुछ कहा नहीं। फिर करण ने कहा कि मुझे देर हो रही थी, लेकिन मैंने वहाँ तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रही थी, इसलिए मैंने गाड़ी रोक के तुम्हारी गाड़ी ठीक करने चला आया। फिर दोनों के बीच बातें चलने लगी। फिर करण को देर हो रही थी तो करण ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते करण ने उससे दोस्ती की हाथ बढ़ाया, कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुन सिमरन ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये सुन करण ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करते हो या नहीं आप। ये बोल के वो चल दिया और वहाँ से सिमरन भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद सिमरन और करण एक मॉल में मिलते हैं। करण देख सिमरन से पूछा, तुम यहाँ कैसे? सिमरन देखते हुए, बस यूं ही घूमने के लिए आई हूँ, तुम्हारा आज ऑफिस नहीं है जो यहाँ आए हुए हो? करण ने कहा, आज बस जल्दी काम खत्म हो गया था तो सोचा थोड़ा घूम लूं। फिर दोनों एक कैफे में गए और बातें करने लगे। सिमरन ने करण से कहा, अपने बारे में बताओगे कुछ? करण हंसते हुए कहने लगा, मैं क्या बताऊं अपने बारे में, मेरा तो बस सादा जिंदगी है, जहाँ रोज सुबह ऑफिस जाता हूँ और शाम को घर जाके घर का कुछ काम कर लेता हूँ, बस फिर खा के सो जाना, फिर वही सुबह फिर से। फिर करण ने पूछा, आप क्या करते हो? ये सुन सिमरन हंसने लगी और कहा, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब बिना कुछ किए ही मिल जाता है, तो क्यों करूँगी मैं कुछ? फिर करण ने कहा, अच्छा है, फिर तो हम बहुत अलग हुए। ये सुन सिमरन ने कहा, हाँ अलग तो हुए हम, फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ यहाँ। फिर करण ने कहा, बैठी हूँ मतलब हम अलग हैं तो सिर्फ रहन सहन से, बाकी हम दोनों एक ही हैं। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगे तो तुम्हें कोई अलग नजर नहीं आएगा। ये सुन सिमरन ने कहा, ये दिल विल कुछ नहीं होता है। करण सुन के मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। फिर हर कुछ दिनों में दोनों मिलते रहते, बातें करते और अपने घर चले जाते। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगी और दोनों रोज मिलने लगे। करण ऑफिस से निकल के मॉल चले जाता और वहाँ सिमरन उसका इंतजार करती रहती। फिर एक दिन सिमरन ने कहा कि मुझे एक पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि क्या करते हो तुम पूरा दिन। फिर एक दिन करण का छुट्टी था ऑफिस का, तो उसने सिमरन को मिलने के लिए बुला लिया। फिर करण हमेशा की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहाँ से आने के बाद मैदान गया।
जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वहाँ करण उनके साथ खेलने लगा। फिर कुछ देर बाद करण वहाँ से आश्रम गया, जहाँ वो हमेशा लोगों को खाना खिलाता, उनका कुछ देर देखभाल करता, फिर चले आता। फिर वहाँ से निकलने के बाद अपने घर आया और अपने माँ को बिठा के घर का बचा हुआ काम खत्म किया। फिर रात हो गई और उसने सिमरन को घर छोड़ आया और कहा, ये रहता है मेरा छुट्टी का दिन और यही है मेरी आम जिंदगी, जहाँ जितना हो पाता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये सुन सिमरन बिना कुछ कहे चले गई और पूरी रात सोचते रही। ऐसे भी लोग होते हैं जहाँ अपना छोड़ दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं। और एक मैं हूँ जो आज तक अपने माँ पापा की मदद तो दूर आज तक पूछा भी नहीं कि वो कैसे हैं, वो करते क्या है। ये सब सोच सिमरन भावुक हो गई और अपने माँ के पास चली गई। उसने देखा माँ उसकी काम कर रही होती है। जैसे ही वो माँ पुकारती है, माँ वहाँ से कहती, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें, बोलो। ये सुन सिमरन और भावुक हो गई और माँ को कहते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी, और वहाँ से चली गई। बस वो एक पल था जब सिमरन को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। फिर क्या मानो सिमरन की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी आपके काम का बोझ उठाना है। ये सुन पापा सोच में रह गए कि क्या हो गया मेरी बेटी को आज इतने सालों बाद अचानक से ये ख्याल कैसे आया। और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, अपनी जिम्मेदारी समझने की काबिल बन गई है। बस फिर शाम को हमेशा की तरह वो करण से मिलने चली गई। बस फर्क इतना था कि पहले वो घर से आती थी और आज वो ऑफिस से आई है। ये देख करण को खुशी हुई और उसने सिमरन से पूछा, तो दिल होता है ना। ये सुन सिमरन हंसने लगी और उससे माफी मांगते हुए उससे फिर से शुक्रिया कहा कि उसके वजह से आज वो अपने आप को पहचान पाएगी, उसकी जिंदगी क्या थी। तो अब आगे क्या बताऊं आपको, आगे का तो आपको समझ आ गया होगा क्या हुआ होगा। हर कहानी की तरह दोनों को अंत में एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। करण को एक साथी की जरूरत थी जो उसे समझे, प्यार करे, और सिमरन को सच्चाई की एक जिम्मेदारी की जरूरत थी जो उसे करण ने दिखा दिया। जाते जाते मैं आपको एक बात बताना ही भूल गया, दोनों एक दूसरे से मिले, बातें किए, घूमे फिरे, एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन अभी तक दोनों ने एक दूसरे से अपना नाम नहीं पूछा। ना करण ने कभी पूछा कि आपका नाम क्या है, और न ही सिमरन ने करण से कभी उसका नाम पूछा। तो इस कहानी का अर्थ यही था कि किसी की पहचान जानना या पूछना जरूरी नहीं, जरूरी बस यह है कि आप बिना जाने कितना उस पे यकीन करते हो और उसकी मदद करते हो। सिमरन एक ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा से घूमना, मस्ती करना ये सब में अच्छा लगता, और करण एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा से उसकी जिम्मेदारी उसे पकड़ी रहती। दोनों एक दूसरे से काफी अलग थे, लेकिन अंत में वही एक दूसरे के लिए बन गए। तो प्यार कभी भी और किसी से भी हो जाता है, आपको ना उसके लिए अपनी जिम्मेदारी से भटकना है और ना ही उसके लिए कुर्बानी देनी है।